कनाडा की तरफ से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको हम बड़ी गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी समय के बाद ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली है कि कनाडा का इमिग्रेशन का जो बैकलॉग है वो लास्ट मंथ के कंपैरिजन में कम हुआ है। नॉर्मली हमने देखा था कि हर मंथ जो बैकलॉग है वो इंक्रीज होता जा रहा था और 11 लाख एप्लीकेशन बैकलॉग में जा चुकी थी। अभी कितना कम हुआ है इसके बारे में बात करेंगे, जो डेटा आया है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी एप्लीकेंट है जो कनाडा में अपनी एप्लीकेशन जहां तो लगा चुका है, जिसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, रिजल्ट की वेट कर रहा है, चाहे जिसने अपनी एप्लीकेशन लगानी है, उसके माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा चलता है कि जो हमारी एप्लीकेशन जा रही है या जा चुकी है उस पर हमें रिजल्ट कब आएगा। ये क्वेश्चन हमेशा माइंड में रहता है। दूसरा फिर आता है इसके प्रोसेसिंग टाइम में कितना समय लगेगा और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है। इसके बाद जो बैकलॉग में कितनी एप्लीकेशन पड़ी है, क्या हमारी एप्लीकेशन बैकलॉग में तो नहीं जा सकती। अगर रिजल्ट आ रहे हैं, इस समय वीज़ा ट्रेंड है जो उस कंट्री का, उस कैटेगरी में जहां पर आपने अप्लाई किया है, चाहे वो टीआरबी की कैटेगरी है, चाहे वो पीआर की कैटेगरी है, चाहे वो सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन जा रही है, उस समय वीज़ा ट्रेंड कैसा है, सभी टॉपिक पे बात करेंगे। कनाडा की तरफ से कंटिन्यूस गुड न्यूज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ बोला था कि कनाडा की तरफ से जो नेगेटिव न्यूज़ आनी थी वो आ चुकी हैं। आने वाले समय में हमें जरूर उम्मीद है कि आने वाले समय में जितनी भी न्यूज़ आएंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज़ होंगी और उसका बेनिफिट उन सभी एप्लीकेंट्स को होगा जिनकी एप्लीकेशन जहाँ तो एम्बेसी में है या फ्यूचर में वो लगाना चाहते हैं। इस समय अगर हम टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं तो 24,06,000 एप्लीकेशन है। इस पूरी वीडियो में पूरा डेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपको यूट्यूब पे कनाडा को लेकर बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलती है। मगर कनाडा ने जो भी चेंजेस किए हैं वो एक स्टूडेंट के, वो एक वर्कर के, वो एक विजिटर के, सभी के फेवर में है। उन सभी लोगों के फेवर में है जो ऑलरेडी कनाडा में है, जो सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना फिल्टर होकर एप्लीकेंट जाएगा, जितनी कम एप्लीकेशन जाएंगी, क्वालिटी एप्लीकेशन जाएंगी, उतना ही उस कंट्री के सिस्टम के लिए अच्छा है। आपके लिए इस समय गोल्डन पीरियड है अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा सिस्टम हो चुका है। सब कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ आपके सामने पड़ा है। फ्रॉड का 0% चांस है अगर आप उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। अगर आप पैकेज में जाते हैं, अगर आप अभी भी ऐसे कॉलेज में जाते हैं जहां पर कनेडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि हम इसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं देंगे, तो फिर उस एप्लीकेंट की गलती है। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे बैकलॉग का जो डेटा आया है उसके बारे में। इस समय अगर हम बात करते हैं अक्टूबर 31 तक का जो डेटा है, इस समय 24,06,000 एप्लीकेशन टोटल एम्बेसी में है जो प्रोसेसिंग में है, यानी कि 24,06,000 एप्लीकेंट्स अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। इसमें सभी कैटेगरीज हैं, सिटीजनशिप की भी एप्लीकेशन है, पीआर की भी एप्लीकेशन है और टीआरवी की एप्लीकेशन भी है। अगर मैं सिटीजनशिप की बात करता हूं तो इसमें 38,300 एप्लीकेशन इंक्रीज हुई है लास्ट मंथ के साथ, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में है उसमें 38,300 एप्लीकेशन जो सिटीजनशिप की है वो इंक्रीज हो चुकी हैं। उसके बाद पीआर की एप्लीकेशन है जहां पर भी जो एप्लीकेशन है वो इंक्रीज हुई है 1.93%, यानी कि 2% एप्लीकेशन इसमें भी इंक्रीज हो चुकी हैं। टेम्परेरी रेजिडेंस की बात करते हैं जहां पर एप्लीकेशन कम हुई है। ये सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है इस पूरे अपडेट का कि जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन टीआरवी में है वो कम हुई है। इसके दो रीजन है, एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम लगी है, दूसरा जो रिजल्ट है, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत सारे रिजल्ट जो काफी समय से रुके हुए थे वो रिजल्ट भी हमें लास्ट वीक में मिले। इस वीक में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। 11 रिजल्ट हमें आ चुके हैं। उसमें स्टडी वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, सुपर वीज़ा है, यानी कि सभी तरह के जो है, और स्पाउस ओपन वर्क परमिट है। तो अगर रिजल्ट फास्ट होंगे तो ऑटोमेटिक जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन एम्बेसी के पास वो कम होंगी। 6.65 यानी कि 6.5% से ज़्यादा एप्लीकेशन टीआरवी से कम हो चुकी है। ये बड़ा इम्पैक्ट इसका आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। और जहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी के भी बैकलॉग में, टोटल बैकलॉग हमारे पास 24,06,000 एप्लीकेशन में से 10,50,000 एप्लीकेशन का अभी भी है। टोटल जो बैकलॉग था पहले जो लास्ट मंथ था उसमें 11 लाख के करीब था,
अभी 10.5 लाख एप्लीकेशन अभी भी बैकलॉग में है। 47,000 एप्लीकेशन, सिर्फ 47,000 एप्लीकेशन सिर्फ टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा की एप्लीकेशंस हैं जो कम हुई हैं बैकलॉग से। यानी कि इस पूरे वीक में, जब इस पूरे मंथ में जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो टीआरवी की एप्लीकेशंस पे किया गया है, क्योंकि हमने लास्ट 3-4 मंथ से देखा था कि बैकलॉग कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था और सबसे ज्यादा जो बैकलॉग इंक्रीज हो रहा था वो टीआरवी की एप्लीकेशन, जिसमें स्टडी वीजा आ जाता है, वर्क परमिट आ जाता है, स्पाउस ओपन वर्क परमिट आ जाता है, विजिटर वीजा आ जाता है, टूरिस्ट वीजा आ जाता है, सुपर वीजा, टीआरवी में ये सारी कैटेगरीज आती हैं और सबसे ज्यादा एप्लीकेशन भी टीआरवी में रहती है। और इस समय सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जो कम हुई है बैकलॉग से 47,000 एक मंथ में कम हुई है। यानी कि आने वाले समय में ये बैकलॉग और अच्छी स्पीड से कम हो सकता है और जो लोग अपनी एप्लीकेशन का रिजल्ट की वेट कर रहे हैं उनको रिजल्ट जल्दी मिल सकता है। बहुत सारे 10.5 लाख एप्लीकेंट ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन बैकलॉग में है, उनको भी जल्दी रिजल्ट मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पीआर की, पीआर में जो बैकलॉग है वो 5900 एप्लीकेशन इंक्रीज हुई है बैकलॉग में। यानी कि पीआर की एप्लीकेशन इंक्रीज हुई है और टीआरवी में एप्लीकेशन 47,000 बैकलॉग से कम हुई है। अगर इस समय टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं और उसको लास्ट मंथ के जो डेटा है उसके साथ कंपेयर करते हैं कि जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में एप्लीकेशन है वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सिटीजनशिप में बहुत कम चेंज आई है। पहले 1,84,800 एप्लीकेशन थी, 1,84,800 एप्लीकेशन जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में चल रही थी। इस बार 1,85,800 एप्लीकेशन है, यानी कि 1,000 एप्लीकेशन सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में है, इंक्रीज हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा लगी हैं। पीआर की बात करते हैं, पीआर में 5,10,800 एप्लीकेशन थी जो पहले थी सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में, अभी 5,19,200 एप्लीकेशन है, यानी कि 7-8 हज़ार एप्लीकेशन सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में इंक्रीज हो चुकी हैं पीआर में। अगर टेम्परेरी रेजिडेंस की बात करते हैं, जहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में भी कम हुई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बैकलॉग में टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा के जो कैटेगरीज हैं उसमें 47,000 कम हुई है, वैसे ही सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में भी जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है टीआरवी में वो भी कम हुए। 6,58,000 जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन थी जो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में चल रही थी, इस समय जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो 6,44,900 है, यानी कि 14,000 के आसपास एप्लीकेशन सर्विस स्टैंडर्ड टाइम से कम होगी और 47,000 बैकलॉग से कम होगी। तो टोटल अगर मैं मिला दूं तो करीब 60-62 हज़ार एप्लीकेशन है जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम हुई है टीआरवी में। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारे जो लोग अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं उनका रिजल्ट जल्दी आएगा। जैसे हमने देखा कि स्टडी वीजा का प्रोसेसिंग टाइम कम होकर सिर्फ 3 वीक रह गया है, जो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था स्टडी वीजा का प्रोसेसिंग टाइम वो कम हुआ, सिर्फ 3 वीक रहा। उसके बाद विजिटर वीजा देखा हमने, उसको कम किया गया। उसके बाद हमने वर्क परमिट देखा, उसमें 1 वीक कमी हुई। तो जाने कि हर एक कैटेगरी में आने वाले समय में प्रोसेसिंग टाइम कम होगा, रिजल्ट जल्दी आएंगे, पॉजिटिव आने के चांस रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम होगी तो उन्होंने टारगेट को अचीव करना है तो ज़्यादा पॉजिटिव आने के चांस है। मगर फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट तभी आएगा इस समय अगर आपकी प्रोफाइल प्रॉपर है, जेन्युइन प्रोफाइल है, अच्छी प्रोफाइल है। किसी भी वीज़ा कैटेगरी में आप जा रहे हो, आप विजिटर वीज़ा में भी वीज़ा ले सकते हो, टूरिस्ट वीज़ा में भी वीज़ा ले सकते हो, स्टडी परमिट में भी वीज़ा ले सकते हो, स्पाउस ओपन वर्क परमिट, मगर आपकी फाइल जेन्युइन है, क्या एलिजिबल हैं आप, क्या प्रोफाइल में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छे से प्रेजेंट किए हैं, कवर लेटर लगाया है, आपकी फाइल कैसे प्रेजेंट की गई है, फाइलिंग कैसे हुई है, ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी एप्लीकेंट कनाडा के लिए आप अपनी किसी भी वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी टीम ऑनलाइन सर्विस देती है पूरे इंडिया की। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप अपना पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हमारे साथ कर सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल जो प्रोसेसिंग फीस है उसके साथ। जो टोटल प्रोसेसिंग फीस है उसमें भी हमारी टीम आपको एक बेनिफिट देती है। 50% प्रोसेसिंग फीस आपसे पहले ली जाएगी और 50% आपकी प्रोसेसिंग फीस बाद में ली जाएगी जब आपको वीज़ा आएगा। बहुत अच्छी सर्विस है हमारी, ट्रांसपेरेंट सर्विस है। जो भी आपकी एप्लीकेशन पे काम हो रहा है, आपकी एप्लीकेशन कौन से स्टेप पे है, हर एक चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। जीसीकी अकाउंट आपके पास रहता है, जीसीकी लॉगिन आपको दिया जाता है, जाने कि हर एक चीज़ का आपके पास इंफॉर्मेशन रहता है कि आने वाले समय में
हमारी एप्लीकेशन कहाँ है, क्या हो रहा है उस पर, हर एक चीज़। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्रोजेक्टेड है अभी दिसंबर में, जो IRCC सोच रही है कि हमने एक्चुअल बैकलॉग कितना है और हम दिसंबर तक इसको कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे। अभी जो प्रोजेक्टेड बैकलॉग था वो 16% है और एक्चुअल जो 17% है, यानी कि सिटीजनशिप में आने वाले समय में और ज़्यादा कम हो सकता है। एक्सप्रेस एंट्री में जो एक्चुअल चल रहा है वो 19% है एक्सप्रेस एंट्री में, और 20% प्रोजेक्टेड था, यानी कि उससे बेटर परफॉर्म जहाँ पर कर रहे हैं जी। PNP में जो एक्चुअल है वो 25% बैकलॉग चल रहा है, मगर प्रोजेक्टेड था 20%, यानी कि 5% एप्लीकेशन PNP में पीछे चल रही है। उसके बाद स्पाउसल स्पॉन्सरशिप में 15% ही प्रोजेक्टेड था और 15% के साथ ही ये एक्चुअल बैकलॉग में जा रहे हैं। TRV में जो इनका प्रोजेक्टेड था वो 59% था और एक्चुअल में जो चल रहा है बैकलॉग 74% है। आने वाले समय में इसको जो 61% पे लेके जाने की कोशिश करेंगे, जो 74% है, यानी कि सबसे ज़्यादा फोकस होगा TRV की एप्लीकेशन पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैकलॉग TRV में है अभी भी। स्टडी परमिट को, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट हैं जो स्टडी परमिट के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, जिन्होंने वहाँ पर जाकर इनटेक में एडमिशन लेना होता है, उनके लिए सबसे ज़्यादा खास है। जो इनका प्रोजेक्टेड है 26% है और अभी 33% है। अभी प्रोसेसिंग टाइम 3 वीक का चल रहा है। आने वाले समय में स्टडी वीज़ा के रिजल्ट खासकर जो जनवरी 25 है और मई 25 है, बहुत जल्दी आपको इस वीक, पूरे वीक में देखने को मिलेंगे। इस नेक्स्ट जो आपका 15 दिसंबर तक आपको जनवरी के इतने रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हमारी खुद की 87-88 फाइल्स हैं अभी जनवरी इनटेक की, जो एम्बेसी में है, जिनका हम रिजल्ट वेट कर रहे हैं। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, मगर डेफरमेंट को जरूर अपने माइंड में रखिए, क्योंकि दिसंबर में डेफरमेंट स्टार्ट हो जाती है। डेफरमेंट के बारे में जरूर आप प्लान करिए। वर्क परमिट, चाहे वो क्लोज वर्क परमिट है, स्पाउस वर्क परमिट है, 46% अभी एक्चुअल चल रहा है बैकलॉग। इनका प्रोजेक्टेड है कि हम 40% पे लेके आएंगे, यानी कि वर्क परमिट पे भी काफ़ी इसमें आपको अच्छा ऑप्शन देखने को मिल सकता है, एक अच्छी स्पीड आपको देखने को मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ बैकलॉग को लेकर, प्रोसेसिंग टाइम को लेकर, वीज़ा ट्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं किसी भी वीज़ा कैटेगरी में, मगर आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आपने कैसे फाइल लगाई है उस पर डिपेंड करता है। आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपकी फाइल एम्बेसी में है या एम्बेसी में लगाना चाहते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करना है, हमारे साथ स्टार्ट करना है, तो बहुत ही नॉमिनल प्रोसेसिंग फीस है हमारी। ऑनलाइन प्रोसेस है, सिंगल विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को लगता है कि सर हमने आपके साथ ही बात करनी है, पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करिए, उनके साथ अपनी प्रोफाइल शेयर करिए, वो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर। उसके बाद जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो आप हमारे साथ, मेरे साथ, क्योंकि मैं किसी भी फिजिकल ऑफिस में नहीं मिलता, हमारे पास बहुत सारी ऑनलाइन कॉल होती हैं, पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट से कॉल आती हैं, तो मैं सारी कॉल जूम पे लेता हूँ, सारी अपॉइंटमेंट मेरी जूम पे होती हैं। एक दिन में 20-22 हमारी मेरी जूम मीटिंग्स होती हैं। तो आप अपने लिए अगर आप हमारे साथ प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर जूम मीटिंग का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उसके साथ आपकी जितनी प्रोफाइल है वो हमारी टीम मेरे साथ शेयर करेगी और मैं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका आपको आंसर दूंगा और आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।